Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to start solid portion chapter number 4 from chemistry book by Azim कहते हैं। आज हम आप लोग अपना सॉलिड का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशंस देखें तो सॉलिड्स जितने भी होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सॉलिड्स को मजीद सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। एक सॉलिड जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, जबकि वो दूसरे सॉलिड जिनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बहुत खास होती है, 3 डायमेंशनल और डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है इनके अंदर अरेंजमेंट तो होती है लेकिन ट्रू 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इनके अंदर नहीं पाई जाती। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको आप ट्रू सॉलिड्स कंसीडर करते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कंसीडर नहीं करते। अगर मैं बात करती हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेकिन हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो NaCl, शुगर या डायमंड है, लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल आपके पास ग्लास है, रबर है या प्लास्टिक है। आप एक सब्सटेंस करें, उसको हीट करें या उसको मेल्ट करें, जैसे ही वो मेल्ट होगा उस मेल्टेड वाले को आप फ़ौरन फ्रीज कर दें, उसको कूल डाउन कर दें। जब आप उस मेल्टेड को फ़ौरन कूल डाउन करेंगे तो उसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स को टाइम नहीं मिलेगा कि वो खुद को अरेंज करके स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाके फिक्स हो सकें, और फ़ौरन वो वहाँ पे फ्रीज हो गए। तो क्योंकि अब वो सॉलिड तो हो गए लेकिन उनको टाइम नहीं मिला कि वो प्रॉपरली अरेंज हो सके, ऐसे सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स या एमॉर्फस सॉलिड्स भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास क्रिस्टलाइट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइट्स क्या है। अब हमारे पास जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर रेगुलरिटी तो पाई जाती है, तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ एक लॉन्ग टर्म रेगुलरिटी एग्जिस्ट करती है और कुछ ऐसे पार्ट हैं लॉन्ग टर्म रेगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो पोर्शन एमॉर्फस सॉलिड का जहाँ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और लॉन्ग टर्म रेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, और अगर आप उनको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल ग्लास की हमने की। फिर हमने ये भी बात की कि उनकी हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यूज़ भी डेफिनेट नहीं होती। एंड आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।